नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट संतोष सात्रा। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्डन स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक को। प्रीवियस क्लास में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग पॉलीसेकेराइड्स स्टार्ट करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स के इस टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बना हुआ रहता है, काम करने में मज़ा आता है। आप और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन को आप ही लोग सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। तो मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का अपना मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो टक्कर का खिलाड़ी हो। सबके बस की बात नहीं है भाई, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो टक्कर का खिलाड़ी हो। मतलब अगर आपके जिंदगी में, आपके जीवन में आए दिन नया नया समस्या आ रहा है तो उससे घबराइए नहीं। बस ये समझ लीजिए कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर नौकरी लेना है तो अभी इस विद्यार्थी जीवन को काटना है। अगर नौकरी लेना है तो इस विद्यार्थी जीवन को, ये जो स्वर्णमय जीवन है, विद्यार्थी जीवन को स्वर्णमय जीवन कहा जाता है। तो इस स्वर्णमय जीवन को आपको गुजारना होगा। गुजारने का मतलब है कि काटना नहीं, मतलब इसको ऐसे गुजारना होगा कि अपने आप को ज्ञानों से लबालब करना होगा, ज्ञानों से एकदम पूरा भरना होगा। जब आप अपने आप को ज्ञान से भर लीजिएगा तो आपको दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान के और शिक्षा के बदौलत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स, जैसा कि पॉलीसेकेराइड्स और जैसा कि मैं आपको ऑलिगोसेकेराइड्स में बताया था कि ऑलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 शुगर से मिलकर के होता है। उसी तरह से ऑलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन मिनिमम 11, कितना? मिनिमम 11 शुगर, मिनिमम 11 शुगर और मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम 11 और मैक्सिमम इनफाइनाइट शुगर से मिलकर के होता है। इसे पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। दूसरा चीज़ है कि पॉलीसेकेराइड्स सबसे ज़्यादा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का अगर कोई टाइप भोजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक ऐसा टाइप है जो भोजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये कंप्लीट है। इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो भोजन में, मतलब फूड में, ये किस रूप में पाया जाता है? फूड में ये पाया जाता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। उसके बाद पाया जाता है सेलुलोज के रूप में, सेलुलोज के रूप में, काइटिन के रूप में पाया जाता है, जिसको चिटिन भी बोलते हैं। काइटिन में से काइटिन इसको ले जाता है काइटिन के रूप में। उसके बाद पाया जाता है ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में, और हिपैरिन के रूप में ये पाया जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि बाबू पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल बताओ तो स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन और हिपैरिन। हमारे भोजन में पॉलीसेकेराइड्स इन रूपों में, इन फॉर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट वाला चीज आता है, सबसे पहला जो चीज है वो है सेलुलोज। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सेलुलोज किस में पाया जाता है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। सेलुलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, यानी कि ये प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
ये प्लांट में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसेकेराइड्स का एक रूप है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सेलुलोज प्लांट में किस में पाया जाता है, मतलब वेजिटेबल में ज़्यादा पाया जाता है, फ्रूट में ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सेलुलोज वेजिटेबल में ज़्यादा पाया जाता है। इट इज फाउंड इन वेजिटेबल, इट इज फाउंड इन वेजिटेबल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रूट, मतलब ये सबसे ज़्यादा वेजिटेबल में पाया जाता है। अगर मैं फ्रूट और वेजिटेबल से इसको कंपेयर करूँ तो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फ्रूट में इससे कम पाया जाता है। अब वेजिटेबल के कौन से पार्ट में पाया जाता है? तो वेजिटेबल का जो छिलका होता है, वेजिटेबल का जो छिलका होता है उस छिलके में ये पाया जाता है। कौन? सेलुलोज। सेलुलोज वेजिटेबल के छिलके में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि सेलुलोज जो है वो पॉलीमर होता है, किसका? ग्लूकोज का। यानी कि पॉलीमर समझते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री का एक वर्ड है। पॉलीमर का मतलब है कि जब किसी कोई पर्टिकुलर थिंग्स मिलता है, पर्टिकुलर थिंग्स को मिलाया जाता है, ढेर सारा पर्टिकुलर थिंग्स मिलता है, तो वो उसका मतलब बहुलक, मतलब जब ढेर सारा वो मिलेगा तब जाकर के उसका फॉर्मेशन होगा। तो ढेर सारा जब ग्लूकोज मिलेगा तब जाकर के बनेगा सेलुलोज। जैसे पॉलीथीन का नाम सुने होंगे, ये बहुत सारा इथीन मिलते जाता है तब बनता है पॉलीथीन। उसी तरह से जब ग्लूकोज ढेर सारा मिलता है तब जाकर के बनता है सेलुलोज। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग सेल पढ़े होंगे बायो में चैप्टर, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि सेल मतलब कोशिका, कि पौधों का जो कोशिका होता है उसका कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका दीवार जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वॉल जो होता है, वह सेलुलोज का ही बना होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। ये आप लोग पढ़े होंगे, वो 8 या 9th या 10th में पढ़ना है, तो वहाँ पे आप लोग स्टडी किए होंगे इस चीज़ का। किस सेलुलोज क्या है? सेलुलोज में बताया आपको पॉलीसेकेराइड्स का एक पार्ट है, पॉलीसेकेराइड्स का पार्ट है, और ये वेजिटेबल में ज़्यादा पाया जाता है, फ्रूट्स में कम। वेजिटेबल में कौन से पार्ट में? तो छिलका में। ये पॉलीमर होता है, किसका? ग्लूकोज का। उसके साथ साथ प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है, मतलब कोशिका भित्ति होता है, वह सेलुलोज का ही बना होता है। अब मैं बात करूं कि इसका यूजेज कहाँ से पे होता है, सेलुलोज का यूजेज किस जगह पे होता है? तो इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़ा उद्योग में, पेपर इंडस्ट्रीज में, और मिरर का जो सिल्वरिंग होता है, मिरर के पे जो सिल्वरिंग किया जाता है, जैसे शीशा पे देखोगे तो शीशा पे देखिएगा, शीशा के पीछे कलई किया जाता है, सिल्वरिंग किया जाता है, सिल्वरिंग उसके पीछे जो है, मतलब शीशा ऐसे आप कोई शीशा लीजिएगा तो वो शीशा दोनों तरफ तो वो विजिबल रहेगा, मतलब दिखाई देगा, तो उसके पीछे सिल्वरिंग किया जाता है, जिस वजह से हम लोग आईना में अपना फेस देख पाते हैं। तो शीशा को, मिरर को, दर्पण को सिल्वरिंग करने के लिए भी इसका यूज होता है, इसका सेलुलोज का। ये कंप्लीट हो गया सेलुलोज। अब नेक्स्ट आता है काइटिन। काइटिन, अच्छा हम लोग ये कर क्या रहे हैं, काइटिन क्या है? तो पॉलीसेकेराइड्स का क्या है? ये पॉलीसेकेराइड्स का ये पार्ट है, यानी कि हमारे भोजन में, ठीक है, हमारे भोजन में पॉलीसेकेराइड्स है वो इन्हीं रूपों में पाया जाता है, फॉर्म से ही है, इसका फॉर्म है पॉलीसेकेराइड्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे काइटिन के बारे में। काइटिन क्या होता है? तो काइटिन जो है, काइटिन पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्म है। दूसरा चीज कि सबसे ज़्यादा नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स का पाया जाने वाला अगर कोई रूप है तो वो कौन सा है? वो है काइटिन। काइटिन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि नेचर में पाया जाता है। काइटिन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि कहाँ पाया जाता है? जो नेचर में पाया जाता है, जो नेचर में पाया जाता है। अच्छा, तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट में मैं आपको बताया था
कि फर्स्ट जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ? तो ये पाया जाता है आपका नेचर में। और सेकंड वाला कौन है? तो सेकंड वाला आपका हो गया काइटिन। नेक्स्ट आता है कि जो भी इंसेक्ट्स है, जो भी कीट पतंग है, उसका एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो उसका कंकाल होता है, बाहर का जो कंकाल होता है एक्सोस्केलेटन होता है, वो बाहर का कंकाल बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। नेक्स्ट आता है कि फंगी, कवक का नाम सुने होंगे आप लोग, कवक, फंगी। तो फंगी का जो सेल होता है, जो कोशिका भित्ति होता है, वह काइटिन का ही बना होता है। तीन चीज अभी मैं आपको बताया। पहला चीज काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्म्स है। दूसरा चीज कि सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाने वाला सेकंड अगर कोई मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो काइटिन है। पहला कौन है? पहला ग्लूकोज है। दो चीज हो गया। तीसरा चीज आपका है कि जो भी इंसेक्ट्स है, जो भी कीट पतंग है, उस कीट पतंग का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का जो कंकाल होता है, वो बना होता है किसका? काइटिन का। और फोर्थ वाला जो चीज है वो है कि फंगी, फंगी का जो सेल वॉल होता है, मतलब कवक का जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, वो बना होता है किसका? तो वो बना होता है आपका काइटिन का। तो काइटिन भी कंप्लीट। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता। जो भी वन डे एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजेन। ये क्या है? तो ये भी एक पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्म ही है, पॉलीसेकेराइड्स का एक रूप है। अब ग्लाइकोजेन के बारे में क्या बताया जाता है? तो ग्लाइकोजेन को कहा जाता है एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि ये एनिमल में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है। ये सबसे ज़्यादा एनिमल में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, ह्यूमन में भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से इसको एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स, एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा चीज है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जो लीवर है, उस लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में ही जमा होता है। लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ह्यूमन बॉडी में लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट जमा होता है वह ग्लाइकोजेन के रूप में ही जमा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? तो मानव शरीर का जो लीवर है, ठीक है, उस लीवर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में जमा होता है? तो वो जमा होता है किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में जमा होता है? वो जमा होता है लीवर में, ह्यूमन बॉडी के लीवर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में जमा होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्लाइकोजेन भी हो गया कंप्लीट। अब आता है अपने पास हिपैरिन। इसको हिपैरिन भी हम लोग बोलते हैं। तो हेपैरिन क्या होता है? तो याद कीजिए, जब मैं आपको करंट इश्यूज करवा रहा था कि क्या काफ सीरम का यूज कोविड के वैक्सीनेशन में किया जा रहा है, जो कोविड का वैक्सीन बन रहा है उसमें काफ सीरम का भी यूज किया जा रहा है। तो मैं आपको उसमें बताया था कि ब्लड का क्लॉटिंग में जो ब्लड है वह क्लॉट ना करे, ब्लड क्लॉट मतलब उसका थक्का ना बने, वह जमे ना। इसके लिए हिपैरिन नामक एक सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर होता है और वह ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है, ब्लड का थक्का ना बने इसके लिए हिपैरिन नामक एक सब्सटेंस होता है जिसको ब्लड का थक्का बनने ही नहीं देता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। और विटामिन डी भी हेल्पफुल होता है, लेकिन हिपैरिन नामक सब्सटेंस कुछ ज़्यादा होता है, तो यही हिपैरिन होता है। ये क्या होता है? तो ये हमारा जो वेन है, नर्व्स है, उस नर्व्स में ब्लड क्लॉट ना करे, इसके लिए हिपैरिन नामक सब्सटेंस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड क्लॉट ना करे, बॉडी के अंदर क्लॉट ना करे, बॉडी के अंदर उसका थक्का ना बने, इसके लिए
हिपैरिन नामक सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से हिपैरिन को एंटी क्लॉटिंग एजेंट या फिर एंटी कोगुलेंट भी कहा जाता है। हिपैरिन को क्या बोला जाता है? तो हिपैरिन को एंटी कोगुलेंट भी बोला जाता है या एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी बोला जाता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी क्लॉटिंग एजेंट या फिर एंटी कोगुलेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में जो ब्लड है, उस सिंपल समझ लीजिए, जो ब्लड है वह ब्लड का थक्का हिपैरिन नामक सब्सटेंस के वजह से ही नहीं बनता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। जब ब्लड जम जाएगा तो तेज हो जाएगा। अच्छा, हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? हिपैरिन जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका? लीवर में होता है। इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। तो आज आप लोगों के बीच कार्बोहाइड्रेट्स का जो टाइप था वो हो गया कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिपिड, फैट के बारे में। फैट के बारे में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को एक टर्म समझना है, शुगर फ्री। शुगर फ्री क्या होता है? अभी हम लोगों को एक टर्म समझना है, शुगर फ्री। सभी कोई नाम सुनता होगा, शुगर फ्री, शुगर फ्री टैबलेट, शुगर फ्री बिस्किट। तो शुगर फ्री होता क्या है? तो शुगर फ्री का मतलब हो गया, शुगर फ्री एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इनडाइजेस्टिबल होता है, मतलब कि जो पचता नहीं है। और जब पचेगा ही नहीं तो उससे हमको एनर्जी ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी चीज़ हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो पचता है तभी जाकर, जो पचता है पचने के बाद ही उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो हम लोगों को मिलता है। तो शुगर फ्री एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, उसमें वो पचता ही नहीं है। और जब पचता ही नहीं है तो उससे हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता है, मतलब उससे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है। इसीलिए अभी शुगर फ्री टैबलेट आता है। जैसे जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको देखते होंगे कि चाय पीता है तो उसमें मीठा, मतलब उस मीठा बरकरार रखने के लिए, चाय मीठा बिना चीनी वाला तो पी नहीं सकता है। अगर पर्सन है तो उसको मीठा पीने का आदत है तो चीनी डाल के पिएगा तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगा। चीनी नहीं डाल सकता है और मीठा बरकरार रखने के लिए तो शुगर फ्री टैबलेट आता है, उसको उसमें डाल देता है। जैसे ही डालता है तो वो घुल जाता है, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाता है तो वह डाइजेस्ट नहीं करता है टैबलेट, वो जैसे का तैसे बाहर निकल जाता है। मतलब कि वो जो टैबलेट जो है घुल तो अंदर गया लेकिन वो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा। जब डाइजेस्ट नहीं करेगा तो कार्बोहाइड्रेट उससे नहीं मिलेगा, उस पीने में मीठा ही लगेगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं करेगा, जिस वजह से उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो यही शुगर फ्री टैबलेट होता है, ये इसको शुगर फ्री जो बोलिए। तो शुगर फ्री क्या होता है? एक कंपाउंड होता है जो इनडाइजेस्टिबल होता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता। इसका एम्स क्या होता है? तो सबसे पहले होता क्या है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है मतलब कि मानव निर्मित ये मीठा होता है। मीठा मतलब बनाने के लिए, किसी चीज़ को मीठा करने के लिए हमको मतलब उसको मीठा करना है, ठीक है, स्वीट करना है। और हम डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो हमको उससे, जैसे हम सपोज कीजिए हमको चाय पीना है, चाय में इस तरह से पीना है कि उसमें चीनी नहीं डालें लेकिन फिर भी हमको मीठा लगे, तो हम क्या करेंगे, शुगर फ्री टैबलेट मिला देंगे और उसको पी लेंगे। उससे जो चाय का मतलब मीठापन है वो बरकरार रहेगा और साथ ही साथ हमको उससे एनर्जी नहीं मिलेगा, जिस वजह से किसी तरह की खतरा नहीं होगा। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिसका मेन मकसद होता है आर्टिफिशियल स्वीटनेस प्रोवाइड करना। आर्टिफिशियल स्वीटनेस प्रोवाइड करना इसका मेन एम्स होता है। ये कंप्लीट हो गया। सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब जो मार्केट में आजकल देखने के लिए मिलता है, वो है सैकरिन। एस क्या है वो? तो वो है सैकरिन। सैकरिन नामक जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्म्स है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट है। आर्टिफिशियल में सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर फ्री, वो सैकरिन है। लेकिन मार्केट में लोगों के द्वारा स्वीटनर के रूप में
स्वीटनर के रूप में मीठापन बढ़ाने के लिए, मतलब मीठा लाने के लिए, किसी पे मीठा लाने के लिए शुगर फ्री वाला जो टैबलेट का यूज किया जाता है उसका नाम आपको सुनेंगे, उसका नाम है सुक्रालोज। सुक्रालोज, सुक्रालोज इसका सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होता है, मार्केट में सबसे ज्यादा ये फेमस है। सैकरिन भी है लेकिन सुक्रालोज कुछ ज्यादा है, लोगों के मुंह पे सुक्रालोज याद रहता है। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो सबसे पहले उसके मुंह से सुक्रालोज ही निकलेगा, सैकरिन बाद में अगर जानता भी होगा तो बताएगा, नहीं तो बहुत कम। दूसरा एक और आता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम भी क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये दोनों मार्केट में कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए आपको मिलेगा, एस्पार्टेम और सुक्रालोज। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो हर एक किसी के मुँह, अब जैसे किसी को अभी बुखार होता है तो सबसे पहले उसको क्या याद आता है, पैरासीटामोल। डायरेक्ट जाएगा बोलेगा भाई एक पैरासीटामोल दीजिए, तो फीवर लगा हुआ है, उसको पैरासीटामोल ही नाम नजर आएगा। और भी मार्केट में दवा है फीवर का, लेकिन उसको पैरासीटामोल पहले याद आएगा। क्यों? क्योंकि फेमस हो चुका है। सैकरिन भी है मार्केट में आर्टिफिशियल स्वीटनर रूप में, लेकिन एस्पार्टेम हो गया, सुक्रालोज, ये कुछ ज़्यादा फेमस है। कोई भी डायबिटीज पेशेंट है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट से खरीदने जाता है तो उसको सबसे पहले सुक्रालोज और एस्पार्टेम के मुंह पे आएगा। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए शुगर फ्री क्या होता है। तो शुगर फ्री का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा कंपाउंड होता है जो क्या करता है, जो इनडाइजेस्टेबल होता है और उससे हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता है। ठीक है, उसका मेन मकसद होता है स्वीटनेस को बरकरार रखना। जो स्वीटनेस है आर्टिफिशियल स्वीटनेस, उसको बरकरार, मतलब स्वीटनेस को बरकरार रखना किसी भी चीज़ में। अगर कोई भी हम चीज़ ले रहे हैं उसमें हमको मीठापन बरकरार रखना है तो उसके कायम रखने के लिए इन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर उसको मिलाया जाता है और उसका आनंद लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।